खूबसूरत लड़की दिनों दिन पैसे वाली बनती जा रही थी। भाई वो करोड़पति बन गई थी, यानी कि उसके पास जो अब रकम थी या उसके खाते में जो रकम थी उसकी अंदाजा नहीं लगाया था। प्रमुख सबूत मिले हैं कि वो अब 1,75,00,000 की मालकिन है और उसको शौक है महंगे महंगे चीजें खरीदने का। और अब उसका एक ही ख्वाब होता है कि वह चाहती है कि दुनिया की हर महंगी चीज अब उसको सस्ती लगे, और फिर वह एक ऐसा बुरा कर्म यानी कि एक ऐसी कत्ल कर देती है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, यह लड़की कोई और नहीं, एक अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार की लड़की होती है, जिसके माँ बाप ताऊ चाचा बाबा सभी लोग शिक्षा और शिक्षक हैं। और वह लड़की जब इतने बुरे कर्म को अंजाम देती है, शायद आप लोगों को भी हैरानी हो दोस्तों, किस प्रकार से वह लड़की इस बुरे धंधे में फंस जाती है, किस प्रकार से वह बुरे कर्म करती है और किस प्रकार से एक युवक को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं किस्से क्राइम के। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है और आप हमें सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की राजधानी, बहुत बड़ा शहर जयपुर की। जयपुर में एक लड़का होता है जिसका नाम दुष्यंत कुमार है। वह अपने पिता का इकलौता बेटा है और बड़े प्यार से अपनी बीवी और बच्चों के साथ खूबसूरत जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन उसके साथ सोशल मीडिया पर एक बात होती है, वह सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर अपनी पोस्टें जग जाहिर कर रहा होता है और उन पोस्टों में वो दिखा रहा होता है कि वह कितना करोड़पति है, यानी कि झूठ मूठ की कहानी, कितना पैसा है। और वह उन पैसों को, उन फोटोज को दुनिया को दिखा रहा होता है और दुनिया समझ रही होती है कि वह बहुत अमीर है। और दोस्तों, उसकी इसी अमीरता को देखकर उसके पास एक फोन आता है कि यदि तुम मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो, अभी तक हमने और आपने फोन पर ढेरों बातें करी हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें करती, यदि तुम मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो इस नंबर के फ्लैट में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आ जाइए और अब हम मिलकर बैठकर बातें करेंगे। दोस्तों, अब दुष्यंत कुमार के शरीर में बहुत उतावलापन होता है उस लड़की से मिलने का, और वह आदमी अपने घर जाता है और अपनी गाड़ी को लेकर चलने वाला होता है कि उसका पिता पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है कि पापा, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और आप थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा, आप इंतजार कीजिए मेरा। और यही बात वह अपनी पत्नी को बताकर घर से निकल जाता है और फिर वह पहुँचता है जयपुर की एक प्रसिद्ध कॉलोनी है, गांधी कॉलोनी में पहुँचता है। और गांधीनगर कॉलोनी में वह उस लड़की द्वारा बताए गए पते पर पहुंच जाता है और वह जैसे दरवाजे खोलती है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वह लड़की इतनी खूबसूरत और अर्धनग्न कपड़ों में उसके सामने खड़ी होती है। देखते देखते दुष्यंत कुमार के मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं उसकी क्या स्थिति होती है। और दोस्तों, वह उस लड़की पर बस देखते देखते टूट पड़ता है। वह लड़की उसको अपने से दूर करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, ये रात हमारी है, ये बात हमारी है। और वह दुष्यंत कुमार रुक जाता है और फिर अब उनके दो शराब के घूंट लगते हैं। और यह बेहद शर्मनाक बात है, हम शराब पीना और पिलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते किसी के साथ भी। दोस्तों, यहाँ पर दुष्यंत कुमार शराब पीता है और वह लड़की भी शराब पीती है, और शराब पीते बातचीत करते करते कब एक दूसरे के आगोश में समा जाए पता नहीं चलता, और दोनों अब एक दूसरे के बाहों में होते हैं और निर्वस्त्र होते हैं। अब निर्वस्त्र होते हुए वह लड़की उस युवक के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना रही होती है, यानी कि जब वह 2 बार शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं तो वह अब जो लड़का है तीसरी बार की तैयारी कर रहा होता है। तो वह लड़की उससे कुछ पूछती है, कुछ बातें करती है, और जब आदमी इन शारीरिक संबंधों में फंसा होता है तो काफ़ी हद तक सच भी बोलता है। दोस्तों, अब यहाँ पर दुष्यंत कुमार उस लड़की को बताता है कि यार, लड़की से बोलता है कि प्रिया, जो तुम मुझे इतना अमीर समझती हो, सच्चाई में मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला सामान्य लड़का हूँ। बस मेरे जो फोटोग्राफ है और जो मेरी वीडियोज हैं उनसे ही शो होता है कि मैं काफ़ी पैसे वाला हूँ। अब इस बात पर उस लड़की का मूड खराब हो जाता है। वह लड़की तुरंत उससे कहती है, दूर हटा मुझसे, दूर दूर दूर। और वो कहते हुए अपने कपड़े पहन लेती है और उस लड़के से कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ रेप किया है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी है और अब तुम जेल की हवा काटोगे। और वह ऐसा कहते हुए वहां से अपने फोन, जो कि कैमरे के रूप में इस्तेमाल हो रहा था,
उसको उठाती है और दिखाती है कि तुम अब पूर्ण रूप से मेरे इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी मेरे फोन में रिकॉर्डिंग हो चुकी है कि तुमने मेरे साथ बलात्कार किया है, किस प्रकार तुमने मेरे साथ झूठ बोलकर शारीरिक संबंध बनाए हैं। अब पुलिस के सामने मैं इनको ले जाऊंगा और तुम्हें अब जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों अभी वह कुछ हाथ जोड़ रहा होता है, उसके पैर पड़ रहा होता है कि नहीं नहीं मैं तो बेहद गरीब हूँ, मेरे बस का ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह इन प्रकार की दलीलें दे रहा होता है, लेकिन वह लड़की उसकी कोई बात नहीं मानती है। इतने में ही वो दरवाजे खोलता है और एक और युवक अंदर आ जाता है। वह युवक भी उस लड़की के साथ में होता है और वह रहने वाला मुंबई का होता है, उसका नाम दीक्षांत होता है। दीक्षांत अब उस लड़के दुष्यंत कुमार को धमका रहा होता है और कहता है कि बेटा चुपचाप पैसे मंगा ले वरना तू जान से जाएगा। दोस्तों अब वह लड़की और दीक्षांत उस आदमी को लगातार धमका रहे होते हैं और उनसे पैसे मंगाने की जुगत बैठाते हैं। तो उसे फोन मिलवाया जाता है अपने उनके बाप पर। इनके दुष्यंत कुमार अपने बाप पर फोन करके कहता है कि पापा अभी मेरे खाते में 10 लाख ट्रांसफर कर दो वरना मुझे ये लोग मार डालेंगे क्योंकि मुझे अगवा कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर वह जो युवक है वह काफ़ी घबराया हुआ होता है और इसी घबराहट में उसकी सांसें फूल रही होती हैं। दोस्तों अभी इतने में ही एक रवि कालिया नाम का व्यक्ति और उस कमरे में घुस जाता है और अब वहाँ 2 लड़के और एक लड़की यानी कि प्रिया होती है और दुष्यंत कुमार अकेला होता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर उनके पिता दुष्यंत कुमार के पिता घबरा जाते हैं और वह जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं। उस लड़के से पैसे जो उसके खाते में गिर गए थे उसके फ़ोन पे की पिन वगैरह सब कुछ पूछ ली थी प्रिया सेठ ने, और प्रिया अब उन पैसों को अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेती है और अब उस युवक को छोड़ने का विचार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ दीक्षांत कहता है कि अब इस लड़के को सारे राज पता चल गए हैं प्रिया, अगर इसने बाहर जाकर ये सारे राज खोल दिए तो हम सभी लोग पकड़े जाएंगे, हमारे साथ बहुत बुरा होगा। और फिर इसी बात को सोचते हुए प्रिया भी कहती है कि मार डालो इसको। और दोस्तों अब यहाँ पर उसका गला घोटकर यानी कि उसके मुंह को उसका दम घोटकर तकिए से मुंह ढककर मारने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर दुष्यंत कुमार की जान बच जाती है। दोस्तों इतने में रवि कालिया किचन से एक बड़ा चाकू लेकर आता है और उसके शरीर पर करीब 11 बार वार करता है और उस व्यक्ति को वहीं पर मार दिया जाता है। दुष्यंत कुमार को वहां मारकर वे तीनों वहां से लापता हो जाते हैं। लेकिन जब रात को दुष्यंत कुमार का पिता के पास कोई फोन नहीं पहुंचता है, कोई खबर नहीं पहुंचती, वो घबरा जाता है, तो वह सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस को सूचना देता है और फिर उसी नंबर की निकाली जाती है CDR रिपोर्ट। जब CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसकी लोकेशन उसी गांधीनगर कॉलोनी मिलती है और उसी गांधीनगर कॉलोनी की लोकेशन पर पुलिस पहुंचती है तो उस फ्लैट के कमरे से दुष्यंत कुमार को मृत पकड़ा जाता है यानी कि पाया जाता है और उसके शव को पुलिस कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। और अब यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा पता कर रही होती है कि कहानी क्या है, क्या दुष्यंत कुमार किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में था या किसी लड़की के संपर्क में था। उसकी सभी सोशल मीडिया डिटेल्स निकाली जाती हैं, तब जाकर पता चलता है कि प्रिया सेठ नाम की लड़की से इसके अवैध संबंध थे। वह उससे मिलता ढेरों और काफ़ी लंबे टाइम तक वीडियो चैट और नॉर्मल बातें किया करता था। दोस्तों अब यहाँ प्रिया सेठ के बारे में पता करते हैं तो प्रिया सेठ के बारे में भी काफ़ी चौंका देने वाली खबरें सामने आती। प्रिया सेठ एक संभ्रांत परिवार से संबंध रखने वाली एक लड़की है जो उसके पिता, उसके दादा, उसकी माँ, उसके परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो शिक्षा के क्षेत्र से ना जुड़ा हो। कोई प्रोफेसर है, कोई अध्यापक है और सभी लोग यही चाहते थे कि उनकी बेटी अब पहुंचकर जयपुर अच्छे से पढ़े और एक प्रोफेसर की जॉब कर ले ताकि वह भी एक अच्छी प्रोफेसर बन जाए और बढ़िया ढंग से उसका जीवन गुजरे। लेकिन यहाँ पर जो प्रिया होती है वो जो जयपुर आती है पढ़ने के लिए, तो उसको दिए गए जेब खर्चे से उसका खर्चा नहीं चल रहा होता है, तो वह एक दिन जॉब करने के लिए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके दिमाग में इस ठगी का आइडिया दिमाग में आता है। और करीब 2 महीने वहाँ पर जॉब करने के बाद वह उस कंपनी को छोड़ देती है और फिर अपनी एक अन्य लोगों को मिलाकर एक कंपनी गठित करती है और कंपनी के तहत वह अब लोगों को ठगने का काम करती है। वह अब अपने शरीर की नुमाइश करके अमीर लोगों के बच्चों को अपने चंगुल में फंसाती है और फिर उनसे इस प्रकार की ठगी करती है। और इन्हीं ठगी को करने से वह करोड़पति बन चुकी थी, यानी कि उसके खाते में जब वह गिरफ्तार की गई तो 1,75,00,000 की रकम थी। दोस्तों इसका अंदाजा यूँ लगाया जाता है कि उस फ्लैट से बरामद हुए एक सैंडल की कीमत मात्र
नहीं, 35,000 रुपये कीमत थी। यानी कि एक सैंडल की कीमत, यानी 2 सैंडल करीब 70,000 रुपये के थे। उस लड़की को महंगे महंगी चीज़ें और महंगे शौक करने का ख्वाब था, उसका सपना था, लेकिन अब वह सपना जेल के अंदर पूरा होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप सतर्क हो, सावधान हो, तो आपके परिवार और आपके परिजन के साथ कभी भी इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का ठीक ढंग से ख्याल रखते रहें। दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।